हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए, मैं एडिट कर रही थी वीडियो जो मैंने शूट की थी उस दिन, जिस दिन हम रुड़की गए थे। उस दिन जो हमारा टूर लगा था रुड़की का। रुड़की से थोड़ा सा आगे हमारा गांव है, मेरा मायका है। तो मुझे वहाँ काफी दिन हो गए थे गए हुए। तो वहां से भतीजे की और मेरे पिताजी की रिक्वेस्ट थी कि गांव में आ जाओ सब। तो हम लोग फिर गांव में गए थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं ये शूट कर रही हूँ आपको बताने के लिए। मैं एडिट करने ही बैठी थी कि मेरे एकदम से दिमाग में आया कि मैं थोड़ा सा शूट और कर लेती हूँ और इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ और क्या मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हालांकि जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वहीं से बना फिर अचानक कि हम गांव में जाएं। तो मुझे लगभग 2.5 साल हो गए थे गांव में गए हुए। बहुत कुछ बदल जाता है इतने अंतराल के बाद, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट भाग रही है, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो बहुत कुछ बदला हुआ मुझे भी लगा जाकर। और जिस जगह पर हमने जन्म लिया हुआ होता है, जहाँ पर हमने शिक्षा पूर्ण की हुई होती है और जहाँ हम खेले बड़े हुए, और वो जगह आदमी कभी नहीं भूल पाता। और मेरी तो इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने तो अपने गांव में 5 साल स्कूल रन किया है, स्कूल चलाया है मैंने। और बहुत बच्चे मैंने पढ़ाए, और मेरी पूरे गांव में और गांव के सभी लोगों से मेरी बहुत यादें हैं जुड़ी हुई। और अपने परिवार और अपने घर से तो मैं क्या ही कहूँ, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि क्या क्या लड़कियों की चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो जब मैं जा रही थी तो मैं अपनी बेटियों को बताती भी जा रही थी कि हम ऐसे ऐसे किया करते थे, ये रास्ता है। कदम कदम पे बहुत यादें हैं जुड़ी हुई। तो पूरे रास्ते की यादें मैं उन्हें बता रही थी, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की थी तो मेरा रोज उस रास्ते पे आना जाना होता था। तो मैं उन्हें बता रही थी कि हम यहाँ पर मैं किस तरह से पैदल जा जाके जंगल के रास्ते से अकेली भी पैदल मैं गई हूँ, और किस तरह से मैंने अपनी शिक्षा को अंजाम तक पहुंचाया है। तो उनको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता रहना चाहिए कि हमारी मम्मी ने कितने कष्टों को सहकर पढ़ाई की है। और आज के बच्चे जो हैं, उन्हें कहने से पहले सारी चीजें उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं, उन्हें हर तरह की सुविधा है। तो बच्चों को पता रहना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने कितने कष्ट झेले हैं। तो उन्हें जमीन से जुड़ी हुई बातें जरूर बतानी चाहिए, जरूर अपने अनुभव शेयर करने चाहिए। तो मैं वही उन्हें बता रही थी। और केवल हमारे पास 1 घंटे का समय था, 1 घंटे में किसी से मिल भी नहीं पाई। बहुत मन था कि सबसे मिल बैठ के बात करें। और जब रात को रुकते हैं तो रात को ही ताई चाची वगैरह भाभी वगैरह जितनी भी होती है मोहल्ले की, उन सबसे बात हो पाती है। लेकिन हम रात को नहीं रुक पाए, और नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो नाइट स्टे करेंगे, तब भड़ास निकलेगी। तो मैं आपको वहां पर लिए चलती हूँ आज अपने मायके में, आपको दिखाती हूँ अपना घर। मैंने अपना जो घर है उसकी पूरी घर की शूटिंग नहीं की है, नहीं शूट किया। जैसे हाउस टूर कराते हैं वो मैंने नहीं कराया। तो बस हम वहां पर जो बैठे हुए थे, जो हमारी बैठी हुई थी ताई चाचियां, बस उन्हीं को बातों को शूट कर पाई हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं कर पाई। और नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा शूट करके लाऊंगी। अभी जितना भी है आप उसी को देखिए और एंजॉय कीजिए, मेरी यादों को और मेरे जन्म स्थान को देखिए। आज मेरा मायका देखिए। दुर्भाग्यवश मेरी माँ नहीं है, वो हमें छोड़कर बहुत दिन पहले जा चुकी है। उनको 12-13 साल हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है अब। तो कहते हैं मायका माँ से होता है। जब भी बेटी अपने मायके में जाती है तो सबसे पहले उसे माँ की याद आती है। हालांकि माँ की याद कभी जाती नहीं है, दिल में ही रहती है। पर जब वो अपने घर जाती है तो, और माँ ना हो तो बहुत सॉरी, मुझे आगे बोला नहीं जाएगा। माँ का नाम आते ही मेरी आंखें भर आती हैं। तो चलिए मैं आपको अपने घर लिए चलती हूँ, मायके में लिए चलती हूँ। और ये देखिए
हम चल दिए हैं अपने गांव की ओर, मेरे मायके की ओर। और मेरे गांव से ठीक पहले एक गांव पड़ता है नसीरपुर। यहाँ से एक मेरी फ्रेंड हुआ करती थी नहीं हुआ करती है, मुकेश नाम है उसका। और हमने LLB साथ की थी, तो मेरी यहाँ से भी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, वही मैं बता रही हूँ अपनी बेटियों को। और यहाँ से रोज़ आना जाना होता था। ये साधु रूढ़ा है हमारे गांव में। जब गाय और भैंस की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले दूध या घी यहाँ पर चढ़ाते हैं, उसके बाद इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एक मेला भी लगता है सर्दियों में। और ये रोड जो हमारे गांव में जा रही है, अब ये अच्छी बन गई है, पहले इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी टूटी फूटी थी। और मैं यहाँ से डेली आती जाती थी, कभी पैदल, कभी साइकिल से, कभी स्कूटर से, कभी कैसे, जैसे भी सुविधा होती थी। वही मैं बता रही हूँ कि हमने इतने पापड़ बेले हैं पढ़ाई के लिए, इतनी मुसीबत ले के हम जाते थे। और मैं बता रही हूँ कि हम राजवाई में नहाते थे। ये राजवाया है, आगे आने वाला है, ये हमारे खेतों में जा रहा है आगे। तो खेतों में सिंचाई होती है इससे, नहर में से राजवाया निकलता है और राजवाए से फिर खेतों में पानी जाता है। ये देखिए, तो मैं बता रही हूँ अपनी बेटियों को कि जितने मज़े हमने किए इतने शहर के बच्चे नहीं कर पाते। हम लोग रेत में लौटते थे और फिर राजवाई में कूद जाते थे, फिर रेत में लौटते थे, फिर कूद जाते थे। तो बहुत मज़े हमने किए। हमारे लिए खुला आसमान होता था, खेत खलियान होते थे। और शहर के बच्चे अपने घरों में कैद रहते हैं, तो वो इतने मज़े नहीं कर पाते जितने गांव के बच्चे करते हैं। और बातें करते करते आ गया है हमारा गांव। देखिए, ये गांव की शुरुआत है। तो गांव में घुसते ही थोड़ा सा आगे जाके शुरुआत में ही मेरे भाई ने एक बिजनेस शुरू किया है। वो आएगा पहले, और वहीं पे रहते हैं पिताजी, भतीजे और भाभी। घर आगे है गांव के बीच में, तो घर में कम रहते हैं, बस यहीं पे रहते हैं अधिकतर, क्योंकि वो नया बिजनेस शुरू किया है तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोग पहले यहीं पर रुके, क्योंकि सब तो यहीं पर थे। तो और मैंने तो पहली बार देखा है, क्योंकि जब से मैं नहीं आई हूँ, जब ये बिजनेस शुरू किया, इससे पहले ही कभी आई होंगी। और बस आने ही वाले हैं। ये शुरुआत है गांव की, काफ़ी बड़ा गांव है हमारा। और ये आगे तिराहा है, तिराहा, ये जहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है इससे थोड़ा सा आगे। और पूरे गांव से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत रह के मुझे काफ़ी चीज़ें याद आ रही हैं। और बस क्या बताऊँ मैं, बहुत कुछ याद आता है। अपने जन्म स्थान से जुड़ी हुई तो एक नहीं लाखों बातें होती हैं, और सारी बातें याद रहती हैं। एक बात भी भूल नहीं पाता बंदा, एक बात याद रहती है। कैसी किस्मत होती है लड़कियों की, जहाँ पैदा हुए, जहाँ जन्म लिया, उसी जगह को छोड़ देती है। अब ये आ चुके हैं हम अपने वहाँ जहाँ मेरे भाई ने बिजनेस किया हुआ है। ये नई जगह ली है उसने और ये बनाया है। ये मेरे पिताजी खड़े हो गए हैं और ये इनके साथ बैठे हैं, भाई लगते हैं मेरे। तो इसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे छत पर। अच्छा, ये है सोलर देखने के लिए कि सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, कैसे लगाया हुआ है, वही मैं पूछताछ कर रही हूँ अपने पिताजी से। ये हाँ, ये लगेंगे और पूरा सिस्टम इसी से चलाना। और ये अच्छा, ये इस पर लगेंगे वे इसी में इनको ऊंचा लगाई जाएगी। हाँ, ऊंचे लगाई जाएंगी। वे भी चल रही। अच्छा, ये सारी इनको आके ऊपर टंग जाएगी। हाँ। और ऊपर का सिस्टम देखकर हम आ गए हैं नीचे। ऊपर सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है और भी लगा रहा है मेरा भाई। अभी और आएगी ये प्लेट्स। तो यहाँ नीचे एक ये शॉप लगा रखी है मेरे छोटे वाले भतीजे ने। ये कंपनी का सामान है वो रखा हुआ है। और ये देखिए 3 चक्कियाँ हैं। एक ये मसाला पीसने वाली है, नई लगाई है। उसी दिन पहली बार इसमें हल्दी पीसी थी, जिस दिन हम आए। यही दिखा रहे हैं कि ये हल्दी पीसी है, आज ही नई लगाई है। और उसके बाद ये 2 चक्कियाँ और हैं। ये कम पावर की है, वो बड़ी है, वो ज़्यादा पावर की है। तो सोलर सिस्टम का ये होता है कि ये जैसे जैसे धूप कम होती जाती है तो उसकी पावर कम होती जाती है। तो उस हिसाब से 2 चक्कियाँ लगाई हुई है।
तो जब कम हो जाती है उसकी पावर तो ये वाली चला लेते हैं। और उसके बाद फिर जनरेटर भी है। तो बिजली का जो वो है सिस्टम, मेरी माँ की वो फोटो इन्होंने मेरे बंद कर पिताजी दिया। की, पिताजी ने बना रखी है माँ की। खुद ही हाँ, एक कृष्ण जी की और ये वो स्वामी देव वो है विवेकानंद। और अभी और दिखाऊं, ये सुभाष चंद्र बोस और ये प्रदीप। और इधर भी, इधर क्या थे, इधर बच्चे बुच्चे से थे। ये हम घर आ गए हैं। तो ये जो पेंटिंग है मेरे पिताजी ने की हुई है वो मैं दिखा रही थी। वो सब पिताजी ने की हुई थी। वो प्रिंसी की भी फोटो मांग रहे थे, उस टाइम में दे नहीं पाई, वरना तो प्रिंसी की भी बनाते। हाँ चाची नमस्ते। हाँ बैठ जा। क्या हो रहा है? काफी टाइम बाद देख रही है ना, इसलिए। अब सिर के बाल कटे हुए हैं, मेन बात है वो, इसलिए लग रहा है ऐसा। हाँ। सिर के बाल कटे हुए, अच्छा थोड़ा सा बाली दे वाला अपने कपड़े बाबू का नहीं दिया, तेरे पता नहीं दी। मैं इसके मंदिर जो है ना वो गैस का हो जा। कन्या को आटा मारने का सारे एक बार देख जा, फिर बापू को मुझे वो एक बार तो बैठ गए दो कर दिया खाने बताए यो लट हमें तो सारों को रोक देगा क्या? ये खाने खाए ना लॉकडाउन तक लगा था। एक को बता दिया, घर जाकर तो बता दिया, ऊपर जा रही, बता दिया ऊपर जा रही, और यहाँ मैं ताई से बात कर रही हूँ। ये मुझे कह रही थी मेरी भाभी वगैरह कि ताई को कुछ भी याद नहीं रहता, ये जो बात बोलती है इससे पूछो तो बोलती है किसने कही। और यही बात मैंने देखी। मैंने ताई को बोला कि ताई तुमने ये बोला था, तो कह रही किसने कहा था मुझे बता, लट मारूंगी। तो ये लट लिए हुए बैठी है अपनी। तो हम इस ताई के साथ बहुत मजाक कर रहे हैं। और बस यही दिन है, बस वीडियो में रह जाएंगे बुजुर्ग लोग हमारे, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक दो और तोड़ो। अचार डलवाना ना इनका, ठीक है? अचार इसकी बेचारा इतना कमजोर सा आदमी से नींबू तोड़ने में लगा दिया और सूट पिन रहे, कई किलो वजन घटेगा इसका। हाथ दुखने लगे। हाँ दुख के बता, कम कितना नाजुक सा गंजे हो गए थे। मेरा भाई आया इतना एक नाजुक। काम करो ना, पहले देखती थी। हरे नींबुओं को नजर लग जाएगी। और नहीं रख लो भाई, सच्ची ले ओ परवीन, बहुत लग रहे। अब उधर उधर तो कहीं थोड़ी सी हाँ उधर देखी, यहाँ यहाँ पूरी है। हाँ, अरे ताई है रे, ए ताई है रे, ताई तोड़ के दिखाइए एक नींबू, एक नींबू तोड़ के दिखाइए। मेरी ताई तोड़ के देगी एक नींबू अपनी लोंडी को। हाँ ये देख तोड़ दा, बस बहुत लड़ा रहा है।
हाँ बस ताई जरा छोड़ लियो तेरे एक सही बतेरा एक बतेरा वो तो दिखाओ यो इंडिया गेट कब तक रहेगा भाई? पुदीना भी है। पुदीना चोरी। तो देखिए कितना मजा हमने किया, इतने दिन बाद गए थे लेकिन बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, और खास तौर पे ताई से मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका जो है समय ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए उनके साथ। तो मैं उनके साथ बहुत मजाक कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए संदेशा भिजवाया था कि मुझे मरने से पहले और अपने पिताजी को एक बार देख तो जाओ। तो मैं ताई से मजाक करके आई हूँ कि जाना मत, मैं एक बार फिर आऊंगी, अभी मत जाना। और मैं सब मोहल्ले वाली ताई चाचियों को बोल के आई हूँ, भाभियों को, कि ताई को कहीं मत जाने देना। और मेरी ताई मुझे कह रही थी कि नहीं मैं नहीं रुकने वाली, मैं जाऊंगी। तो जाऊंगी मतलब कि भगवान के घर जाऊंगी। तो ऐसा वो बोल रही थी। हम मजाक में टाल देते हैं पर बहुत दुख की बातें हैं ये। फिर भी मैं ताई की सारी बातों को मजाक में करके आई हूँ ताकि थोड़ा सा माहौल हल्का फुल्का रहे। पर दुख तो होता है क्योंकि हमारे बुजुर्गों में से केवल यही 2 बचे हैं, एक मेरे पिताजी और एक मेरी ताई। इधर मेरे सास ससुर दोनों नहीं है और उधर माँ नहीं है, ताऊ जी नहीं है। ताऊ जी तो हमने देखे ही नहीं। तो मेरी ताई यंग थी, छोटे छोटे बच्चे थे जब मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई थी। तो यही 2 बचे हैं, एक पिताजी और एक ताई। तो बस ये छोटा सा समय मैं गुजार के आई हूँ उन लोगों के बीच। अब देखती हूँ कब जाना होगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, कैसी लगी वीडियो, और कैसे लगे हमारे मिलने जुलने वाले, और मेरा गांव कैसा लगा। गांव तो मैंने दिखाया ही नहीं, घर भी पूरी तरह से नहीं दिखाया, अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, क्योंकि वो लोग जहाँ चक्की लगाई हुई है, बिजनेस अभी शुरू किया है नया नया, तो वहां पर ज्यादा बिजी रहते हैं। तो घर पे तो कोई आता ही नहीं। जैसे ही हम गए तो हमारे साथ ही वो लोग घर पे आए थे। तो आपने देखा ही होगा कि हमने पहले वहाँ चक्की वगैरह और सारा वो सोलर सिस्टम जो लगाया है मेरे भाई ने, वो देखा। तो वहीं पे सब लोग रहते हैं, तो वहाँ घर पे कोई ज्यादा रहता नहीं है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। छोटा सा नहीं, काफी लॉन्ग हो गया है, इसलिए मैं इसका यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो इसी के साथ आप सबको बाय।